राकेश टिकैत ये बोलता था कानून वापसी तो घर वापसी। कानून तो वापसी हो गए, घर वापसी तो नहीं हुई। अब एमएसपी चाहिए ना उनको, कह रहे हैं एमएसपी के लिए भी मिल जाएगी तो भी घर वापसी नहीं हो। उस तक आगे चलो फिर उस अच्छा, चाहते क्या है? अगर हम बात करें चाहते क्या है कौन? राकेश टिकैत? राकेश टिकैत कुछ नहीं चाहते, व्यवस्था चाहते हैं, हाईलाइट रहना चाहते हैं। जो चाहते हैं वो उन्हें प्राप्त हो रहा। दुनिया के 7 देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं भारत सरकार के कानून के खिलाफ। क्यों हो रहे हैं? लड़ाई भारत के किसान की प्रदर्शन हो रहे, ब्राजील, इसमें इंग्लैंड और अमेरिका और कनाडा और बुल्गारिया में, तो कहीं ना कहीं खराब भी है ना। अच्छा, कहीं ना कहीं तो खराब भी है कुछ ना कुछ। अच्छा, एक बात ये बताइए चौधरी जी की आरएलडी और सपा का गठबंधन हो गया, क्या देखते हैं पश्चिम में क्या माहौल हो गया? जाट बटेगा और जाट बटेगा, 100% बटेगा। कोई ताकत नहीं रोक दे। जाट बटेगा तो बीजेपी जीतेगी 100%। जाट बटेगा तो 100% जीतेगी। और किसान कानून केस लेते वक्त 2-3 शब्द बोले प्रधानमंत्री ने, वो ध्यान रखना, कोई जानना नहीं चाहता कि उन्होंने कहा कि मैं एक कृषि कानून किसानों के हित में लाया था। कुछ किसानों को नहीं समझा पाया, ये मेरे में कुछ कमी, मैं नहीं समझा, मेरे में कुछ कमी हो गई, हमारे कुछ गलतियां हो गई हैं, परंतु देश हित में। देश हित का कारण क्या है? यही तो कारण है। अब कुछ बाहरी ताकतें लगी हुई हैं। बात किसानों की थी, बाहरी ताकतें लगी हैं, देश हित में तो लिया है। एमएसपी जो है देश को नहीं जरूरत है, लेकिन एमएसपी के लिए बैठे हुए ना सर। ये कुछ लोग ही तो बैठे। गुजरात महाराष्ट्र में एमएसपी की जरूरत नहीं है, वहाँ बाजार चलता है। हमें भी एमएसपी की जरूरत नहीं है। हमें एमएसपी में 280 रुपये भुगतान होगा गन्ने का, अब मिल रही है 350। एमएसपी तो केंद्र का तो 280 है, 70 रुपये प्रदेश सरकार देती है। जब एमएसपी पे बात आओगी क्यों देगी प्रदेश सरकार? फिर तो बात हो जाएगी ना एमएसपी लेना। तो कहाँ जाएगा उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान? राकेश टिकैत के विरोध क्यों कर रहे हैं? एमएसपी के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या लेना देना आहिस्ते हैं, किसको क्या मिलेगा? राकेश खुदा तो रहा है, कह रहे हैं कि राकेश खुदा तो रहा है। अगर सब कुछ है, सारे हिंदुस्तान का मालिक है वो। सरकार संसद से चलेगी, आम जनता के प्रतिनिधियों से चलेगी, उससे चलेगी क्या सरकार? वो तो गनीमत मानो कि बाहर सरकार ने, बहुत मोदी बहुत विद्वान आदमी है, योग्य व्यक्ति है, उसने ये वापस ले लिया। उसे पता था हमारे देश में वैसा ना हो, नहीं ये पता होता कि ये करेंगे बिल्कुल भी लिया जाता। गड़बड़ क्या है? छोटा किसान पिस गया। अगर ये कानून छोटे किसानों के लिए, बड़ों के लिए नहीं है, ये तो पैसा खाना है। सपा में बैठा तब पैसे लेकर उठा, टोल बंद करता, किसका नुकसान है? भारत सरकार का है ना। तो टोल बंद करो, किसका नुकसान है? भारत सरकार का। भारत सरकार का इतना ही है ना। किसान जवान की नारा लगाते हैं, किसान जवान का नारा लगाते हैं, हर देश को बर्बाद करना चाहते हैं लोग। बेटा 2 बार तो चुनाव लड़ लिया राकेश टिकैत, क्या स्थिति हुई तुम्हें पता होगा। लेकिन आपने मुजफ्फरनगर में रैली देखी, कितनी भीड़ थी? कहाँ? मुजफ्फरनगर में जो रैली की, रैली में तो पंचायत रैली में तो भी बहुत भीड़ है बॉर्डर पे। जब भीड़ तो जो तुम दिखाओ भाई हो जा। अच्छा। भीड़ के कोई माने नहीं है। भीड़ तंत्र के थोड़ा बोर्ड में थोड़ा बदल जाती है। क्या था वहाँ रैली में भीड़ पे? क्या था भीड़ में? कुछ भी नहीं था। जब भी राजनीति करना नहीं चाहते, राजनीति के माध्यम से देश चलेगा तो कुकर चलेगी बात। अल्लाह अकबर बोले थे, अल्लाह अकबर बोला था, किसी ने नहीं बोला जिंदाबाद। कहा अल्लाह अकबर के बाद उसने सब उसके बोले अल्लाह अकबर बोलने के बाद उससे पूछा, उसने किसी ने उसका जवाब अल्लाह अकबर में दिया क्या? किसी ने, एक आदमी ने नहीं दिया। भीड़ ने बता दिया सरकार हम तेरे साथ नहीं है। सरकार अपना, भीड़ ने वहीं बता दिया, वहीं उसका जवाब वहीं दे दिया था। सरकार अपना काम करेगी, राकेश टिकैत अपना काम कर रहा है। लेकिन सरकार ने तो माफी मांग ली। माफी देश से ही तो मांग ली, टिकैत तो थोड़ा मांग ली। किसानों से मांगी, देश से, किसानों से मांगी, देश से मांग ली माफी। किसानों से भी नहीं मांगी, देश से मांगी माफी। और वो पीछे नहीं हट सकता। और वो कभी भी अगर ये वापस एमएसपी भी बना दें तो भी वापस नहीं हट सकता। ये मैं गारंटी लेता हूं। एमएसपी की मांग कर रहे हैं। अरे एमएसपी मांग वो अगर सरकार मान भी ले तो भी वापस नहीं हटेगा। उसका मेन कारण है, उसने कुछ दिन देखा होगा, पहले भी देखा आप लोगों ने, सब चैनलों ने देखा है कि वो रो पड़ा था। जब दिखा कि उठा ले जाए, उसके भाई ने कह दिया था, उसके भाई ने कहा वापस आ जाओ। परंतु वो इतना रो पड़ा कि लोगों की भावनाएं थोड़ी बहुत हो जाती है कि अपने समाज में से लोग भावनात्मक देश है। यहाँ चाहे बच्चे का अगर चाटा मारे तो रो पड़ेगा, एक बिस्कुट दोगे तो सुसु करके चुप हो जाएगा। ये भारत की एक भावना है। यहाँ हमेशा से भावनात्मक खेल खेले जाते हैं। उसने इस भावना का लाभ उठाया। वो सारा पैसा कनाडा, अमेरिका और क्या नाम है तुम्हारा यूके से पैसा आ रहा है और वो सरदारों के द्वारा माध्यम से चल रहा है। अगर आगे इसने एमएसपी मान ली, एमएसपी के बाद उसने क्या नाम है मुकदमे वापस ले लिए, तो ये सीए आ जाएगा, सीए का सपोर्ट करने लगेंगे। उन्हें तो पता है कि देश उन्हें आप तो फंसे हुए हैं। अगर सरदार मार देंगे, अगर सरदारों से जो पैसा कैसे हट जाएगा वो
है नहीं, वो खालिस्तान समर्थक लोगों का सपोर्ट कर रहा है। जाट हमारा समुदाय, जाट जो हमारा है सीधा साधा भोला है, किसान है, कुछ आदमी कहा जाता है ना चौधरी साहब की जाट इस समय बड़ा नाराज है राकेश टिकैत का। देखो मेरा गांव ये एक बहुत बड़ा गांव है, बावली गांव पड़ता है। उस गांव में ये भी रहते हैं और बहुत सारे आदमी हैं, आसपास के गांव के हैं, सभी लोग खड़े हैं आसपास के ही हैं। तो आपको एक बात बता दूं, जब उसका यहाँ से किसी गांव में 5-7 आदमी तो विरोधी मिल जाते हैं, लोकदल के भी हैं, कोई लोकदल सपोर्ट करता है तो कुछ जाट तो मिलेंगे। वो जाते हैं, उन्हें राजनीति करनी है तो राजनीति के माध्यम से वो लोग जाएंगे। परंतु अपना गांव बावली है, अगर वहाँ नहीं हारा, मैं सबसे बड़ा गांव है बावली यहाँ इस जिले का, और आपको एक बात बता रहा हूँ, बुरी तरह हारेंगे। जिनके पास मुकदमे लगे, किनके लगे वो मुकदमे? उन लोगों के मुकदमे लगे हैं जो देश विरोधी थे। हमारे पता नहीं लगे, और पता नहीं लगे। इसमें ये उठ नहीं सकता, इसे पता मुकदमे वापस सरकार लेने वाली नहीं। अगर मुकदमे वापस लोगे तो सारे शायद थोड़ा बहुत सहमत हो जाएंगे। देश विरोधी काम करोगे, मुकदमे तुमसे वापस ले लिए जाएंगे। और क्या नाम है, सरदार से पैसा लोगे, क्या नाम है, खालिस्तान वालों से अपना रोटी। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी बना रखी है, हमारे तो नहीं बनी। पिछले 22-23 साल में सारी इतना तामझाम बन गया। उतनी उससे ज़्यादा जमीन हमारे थी, हमारे बाद तक साइकिल नहीं ली गई। वो उसमें कोई फैक्ट्री, कोई उसका उद्योग धंधा था पहले से? कोई नहीं था। सिर्फ वो तो कहते हैं ना कि जाट समुदाय हमारे साथ है, जितने किसान बैठे, यही तो कह के बोल लेता है वो। क्यों कुछ आदमी चले जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं, भावनात्मक हो जाते हैं इकट्ठे। हर गाँव में 10-20-50 आदमी हो जाओ तो उससे समूह दिखने लगता है, उस समूह के कारण वो दिखता है हमारे साथ हैं, उसका बवंडर बन जाता है। कुछ उन्हें जानकारी नहीं बेचारों को। कुछ ऐसे हमारे गाँव में भी होंगे, सब गाँव में होंगे, जो ठल्ली अंडे खाली के हैं हमारे यहाँ, ठल्ली अंडे हैं, उनका काम क्या है? रोटी खाना, चाय पीना, दारू पीना, उन्हें शाम को सब सामान मिले तो जाएंगे। कल एक चैनल की जो आता है न्यूज़ 24 का, उसमें एक आदमी बोल रहा था उसके गले में चैन पड़ी थी, हमारे तो आदमी नहीं पड़ी। मैं 30 बीघे का जमींदार हूँ, मैं तो आज तक गोले ना गुंठी है, ना अंगूठी है, ना कुछ है मेरे बात में। क्या नाम है? गौरव तोमर। तोमर साहब, क्या लगता है चुनाव में क्या होने वाला, युवा क्या सोचता है? 2014 से पहले बीजेपी का यहाँ कोई वर्चस्व नहीं था इस क्षेत्र में, हमारे जिले में। और अब आज के टाइम में बीजेपी इतनी बढ़ रही है इस जिले में, लेकिन अब की बार किसान आंदोलन की वजह से, पूरा साल भर जो किसान आंदोलन चला उसकी वजह से अब जो यहाँ लोकदल का वर्चस्व ज़्यादा है। और आने वाले समय में भी हम यही सोच रहे, युवाओं की तो यही सोच है कि लोकदल की जो जयंत चौधरी आवे, क्योंकि 5 तो सरकार नहीं बना पाएगी इतनी सीटें। गठबंधन से सरकार बनाओगी, क्यों नहीं बनाओगी? गठबंधन सरकार आने वाली 5 साल में कोई भर्ती नहीं आई। कोरोना वायरस बता के कोरोना वायरस कहाँ है? कोरोना वायरस कि मारे तो नहीं होया, हम भी किसान है। लोकदल की बच्चा है, इसे राजनीति का नहीं पता, ये अभी बालक है, इसकी सोच, क्योंकि मैं बताऊँ ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है, ये बालक है, इसे देश के भविष्य का नहीं पता। अभी जो घर में गाड़ों में सुनता है, सुनो मेरी बात सुनिए, गलियों में सुनता है, जो गलियों में सुनता है, देखता है। थोड़ा सा यहाँ एक बात बताऊंगा कि हमारे अंदर से अभी जातिवाद नहीं। इनसे पूछिए 35 में से कौन है इनके साथ है? कोई 35 में साथ? जाट डिवाइड होगा 35 में से कोई बिरादरी हो, जिम्मर हो, कश्यप हो, जुलाहा हो, कोई बात बिरादरी तो बता इनके साथ हो। जाट 72,000, वे 1.5 लाख, क्या करेगा? कहाँ जाएगा वो? तो कहाँ जाएगा? रुके रोड़ा के हिसाब, रुके रोड़ा, हाँ, लोकदल की देना, रुके देना, ये हमारी बिरादरी की मानसिकता है। रुके रोड़े करना और अपना वर्चस्व दिखाना, औरों को न बोलने देना, ये इस बिरादरी की, जो हमारी बिरादरी में मोस्टली ये करते हैं। हम भी करें, हमने क्या दूर गया, हम भी करें, सब करें भाई। हमारी बिरादरी में दमखम दिखाने वाला है, दमखम वाला मानना जा। अच्छा, अभी आपने एक बात उठाई थी कि विदेशों में भी आंदोलन चल रहा है, किसका हाथ देखते हैं विदेशों में जो आंदोलन चल रहा है? सरदारों का, मोटे सरदारों का। तो दिख रहा है, रोज टीवी में भी आ रहा है। वो एक हुआ था, टूल बॉक्स आया था, यहाँ तो टूल बॉक्स आया था ना, देखे? हाँ, टूल गेट के था, वो आया था। उसमें क्या था? सारा सरदार दुआ चलाया हुआ था। आपको एक बताओ, हमारे यहाँ आंदोलन, यहाँ करके देखो ना आंदोलन, जो एक अपने तरीके से करिए, उसको छोड़ दिए सरदारों को। अब यहाँ करके देखिए, क्या वहाँ जूते बांटे जा सकते हैं? क्या वहाँ बढ़िया बढ़िया कपड़े दिए जा सकते हैं? क्या वहाँ पर मशीन द्वारा रोटी बनाई जा सकती है? क्या वहाँ पर क्या नाम है, आपको इतना पैसे सुविधा दी जा सकती हैं? इतने टेंट लगाए जा सकते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे कोई आदमी नहीं है।
ये सब पैसा विदेश से आ रहा है, विदेश की नीति चल रही है, विदेश देश को तोड़ने की साजिश है। कल परसों भी राष्ट्र जिसके सिर में नहीं होगा, अगर मैं जाति में लिप्त होकर देश का अपनी चिंतन करने लगूंगा, उधर ही देश का नाश हो जाएगा। सब जातियां अलग अलग चाहती हैं। मैं कोई जैंत को चाहेगा, कोई और क्या नाम है सपा वाले लोग, बसपा वाले क्या नाम है हरिजन को चाहेंगे। ऐसे देश नहीं चल सकता, कभी भी नहीं चल सकता। और क्या नाम है यादव अखिलेश को चाहेंगे, मुसलमान को चाहेगा, देश नहीं चल सकता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। इस बार का चुनाव क्या देख रहे हैं? जातिगत होगा, जैसे आपने जाट की बात की, अभी ब्राह्मण की बात की, ठाकुर की बात की, यादव की, या धर्म के नाम पर होगा? मैं बताऊँ थोड़ा सा इसमें तीन जातियां हैं, इन्हें जो लिया आप। एक हमारी जाति है जाटवा, इसमें थोड़ा क्योंकि 70 साल से वही लोग रहे हैं, उन्होंने बातचीत की है, उनके आधार पर क्योंकि उनका वर्चस्व रहा है, तो थोड़ा बहुत तो जमावड़ा उनका लोकदल का होगा, वो करेगा क्योंकि उन्होंने जाट अब तक उसी से पीछे रहा है। उसके बाद इसी तरह मुसलमान हैं, वो अलग होगा। तो क्या नाम है बस सपा वाले क्या नाम है यादव होंगे। ये जाति की 4-5 बरादरी बताई मैंने, ज़्यादा नहीं है। ये कुमार, नाई, धोबी, तेली है नहीं, तुम्हारा क्या नाम है ब्राह्मण बहुत कम जाएगा, जाता जाएगा पर ज़्यादा नहीं जा पाएगा। ब्राह्मण सम्मेलन अरे कर रहे तो हमारे भी ब्राह्मण, आज हमारे यहाँ ब्राह्मण आ रहे हैं जो MLC बनाए थे अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश, वो जिसमें कहते हैं योगी को हटाना है, वो हमें यही है। कैसे पूछते हैं? RLD की बात आपने कर दी। RLD में एक बात ये मुझे बताइए कि जिस तरह से RLD के गठबंधन की बातें हो रही है, अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन किया, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जीते नहीं। 2014, 17, 19, 22 में कैसे होगा? मैं आपको बता दूं 2014 में मोदी जी की एक लहर थी, उस लहर में सब बह गया। लेकिन 19 में भी 17 में इसमें भी 19 में जो मतलब ये MP के चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव, इनमें लोगों ने सोचा कि भाई एक बार और मोदी जी को मौका दे के देखे। पहली बार तो बहुत झूठ बोल लिया, अब क्या तो देख ले। और ये ताऊ जी अभी कह रहे थे कि भाई जातिवाद पे योगी जी कह रहे हैं हम इसे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। अरे हिंदू राष्ट्र क्या है? यहाँ तो सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं। ये तो एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? जितनी आज़ादी दिलाने के लिए जाटों ने या हिंदुओं ने अपना योगदान दिया, इतने मुसलमानों ने भी दिया और बिरादरी ने भी दिया। तो ये तो हिंदू लेकर के हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जितनी सुविधाएं मुसलमानों का गई हैं, इतनी हिंदू के पास नहीं गई। चाहे उज्ज्वला गैस हो, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मकान का हो, जितनी मुसलमानों का गई है इतनी हिंदू का गई नहीं। चाहे सर्वे कर लो, यहाँ कर लो, चाहे इससे पूछ लो। मुसलमान को ये भाई कह रहा, सबने साथ दिया, उन्होंने ले लिया, क्षेत्रफल जनसंख्या के आधार पर ले लिया। जो मुसलमान यहाँ रहा है वो अपनी इच्छा से रहा, हमने नहीं रखा, अपनी इच्छा से रहा। अगर जब हमारी इच्छा से अपनी इच्छा से रहा तो हमारे अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा ना योगी जी ने ना देखो इसकी समझ में नहीं आएगी ये बात, क्योंकि जो रहा देश का बंटवारा किन के आधार पर हुआ, उन्होंने आंदोलन लड़ा, धर्म के आधार पर हुआ। जितने लोग थे, जितने मुसलमान थे, उसके आधार पर क्षेत्रफल ले लिया, देश बटा। कल ही एक RSS के बहुत बड़े हैं, क्या नाम है, मोहन भागवत जी, उन्होंने क्या कहा, जब तक हमें वो प्राप्त नहीं हो जाएगा, जब तक अखंड भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है ना। इसे बच्चे को भी इतना ज्ञान नहीं है, ये भी बोल रहा है थोड़ा इस बारे में, क्योंकि इसे घर से जो सीखता है वो आदमी थोड़ा बहुत बोलता है। बताई गई बातों से अगर आप भी सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जागरूकता फैलाने से ही फैलती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।